एक बार फिर से भारत देश के पूरे मानव जाति को स्वागत करते हैं हमारे मैथमेटिक्स क्लास पर। ये मैथमेटिक्स ज़िंदगी की मैथमेटिक्स है। मेरे 36 साल की उम्र की जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी जीने की, जो इन दोनों आँखों से देखा, जो दिमाग ने सोचा, जो दिलों ने समझा, बस वही जाहिर करनी है उन लोगों से जो लोग देश के सुरक्षा और देश के विकास के साथ जुड़े हुए हैं। और इन 3 साल 1 महीना 8 दिन हो रहा है आज लेकर, काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कैसा है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। लेकिन इसके बाद भी मुझे खामोश रहना है। यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि ये मैंने सीख लिए है। और काफ़ी सारे ऑनलाइन मैंने मीटिंग अटेंड किए हैं इंडियन लीडरशिप के तरफ से, और वहाँ से मुझे कुछ सर्टिफिकेट भी मिला है। बस उन्हीं सर्टिफिकेट जिस वजह से मुझे मिला है उसी की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ हमारे देश के सरकार से भी और पूरे मानव जाति से भी, मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है। ये ज़िंदगी की मैथमेटिक्स है। कभी शायद किसी ने ऐसा मैथमेटिक्स किया भी नहीं होगा। और रही जो मेरे होमस्टोन एजुकेशन स्कूल की जो मैंने शुरुआत की है, ज़िंदगी में सक्सेस बनने के लिए हर किसी को स्टेप लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, सिद्धांत लेना चाहिए। मैंने भी वो किया। बाद में दिखाते हैं, पहले मैथमेटिक्स, उसके बाद हिस्ट्री। ये इंडियन लीडरशिप एकेडमी से मुझे कुछ सर्टिफिकेट मिला है, और ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, ये मैंने कंप्लीट मुझे मिला है ये 2012 में ही, 2022 में। और ये हिमालयन से दिए मेडिटेशन, और ये काफ़ी सारे 4 ऐसे मुझे सर्टिफिकेट मिला है। और ये सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोग कम से कम 38,000 रुपये देकर फिर उसके बाद कोर्स किए हैं, शायद उन लोगों को उसके बाद सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन इंडियन लीडरशिप एकेडमी के तरफ से कौशिक महापात्रो सर ने और उनके पूरे टीम ने, शायद उन्होंने देखा है कि मुझ में कुछ काबिलियत है जिससे लोगों की मदद हो सकती है, और इसीलिए शायद फ्री कॉस्ट मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है। और इन्हीं लोगों को कहना चाहूँगा कि कौशिक महापात्रो सर और उनके पूरे टीम को कि सर देखे हैं कि काफ़ी मीटिंग में मैडम लोग, सर लोग रिलेशनशिप के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, फैमिली के बारे में, लव के बारे में काफ़ी सारा ऐसे वीडियो मैंने देखे। और सर जहाँ तक 36 साल की उम्र में मैंने जो देखा है, जब से ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कमाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है, तब से सर घर घर में दुश्मन पैदा हो गया है। बाहर किसी को दुश्मनी पैदा करने की अलग से दरकार ही नहीं है सर। भाई भाई का नहीं है, बेटे बाप माँ का नहीं है, पति बीवी का नहीं है, बीवी पति का नहीं है, बच्चे माँ बाप का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हर कोई भाग रहा है तो एक ही चीज़ के पीछे, वो है सिर्फ पैसा। अभी सर कल ही मेरे पास मेरे एक दोस्त आया और उन्होंने उनके फैमिली के बारे में, उनका जो हस्बैंड वाइफ का जो मैटर है उनके बारे में जो बोला, सर अगर मैं कुछ कर पाता इंस्टेंट उनके वास्ते तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता। लेकिन मजबूर हूँ सर, जब तक मैं अपने मकाम तक नहीं पहुँचता हूँ तब तक मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ये जो मैंने जेमस्टोन माइनिंग किया है और गवर्नमेंट कस्टडी जमा करना चाहता हूँ, मेरे पास इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हैं। और इन 3 सालों में मैंने जितना डेटा बर्बाद किए, शायद ना तो हमारे राज्य के सीएम और ना ही हमारे देश के पीएम सर ने इतना डेटा बर्बाद किए होंगे। और ये पैसा अपनी खून
पसीने की मेहनत किया हुआ पैसा है और लोगों को झूठ बोल के उनके जेब से निकाला हुआ पैसा नहीं है और ना ही कहीं से कोई चोरी किया हुआ पैसा है। और सर एक बात कहना चाहूँगा, हम मिडिल क्लास फैमिली लोग कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि हम लोगों को हर वक्त एक डर रहती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं किए हैं, तो इसलिए हम लोग अपने आप को छोटा मानने लगे थे। लेकिन सर काफ़ी लोग ऐसे भी मुझको बोले, दोस्त लोग ही, कि तू मूर्ख है, तू अनपढ़ गवार है। सर मैं ये तो कबूल कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं अनएडुकेट हूँ, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मैंने किया नहीं। सर इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ख हूँ। मूर्ख उसे कहते हैं जिसे ना तो किसी वर्ड के बारे में पता है और ना ही किसी भी बातों की समझ है, उसे मूर्ख कहा जा सकता है। और जो पढ़ा लिखा नहीं किए हैं उसे अनएडुकेट कहा जा सकता है। और एडुकेट पर्सन वो लोग होते हैं जो लोग पढ़ते हैं, और ज्ञानी वो लोग होते हैं जो किताब लिखते हैं। और मैं उन दोस्त लोगों से कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट एडुकेट बट आई एम लिमिटेड एडिशन। मैं हूँ ज्ञानी, हाँ आप लोगों के नज़र में हो सकता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ मैं ज्ञानी। और जो मैंने स्टेप लेने की बात की थी अपनी जेमस्टोन के बारे में, तो वो तो मैंने अपने बाड़ाईपुर एसपी ऑफिस में जाके लिख के जमा किया है। और जो गड़ीहाट आईजीएल लैब से जो मैंने नेचुरल मूनस्टोन टेस्ट किया उसका भी फ़ोटोकॉपी, और जो आईजीएल लैब से मुझे फेक रिपोर्ट दिया जो मेरा पत्थर का कलर पिंक है और उन्होंने रिपोर्ट में दिया ब्लैक ग्लास मैनमेड माइक्रोस्कोप से टेस्ट किया हुआ है, और उसी पत्थर का कलर फ़ोटो और उसी के ऊपर वो सर्टिफिकेट और वो पत्थर को ही उसके साथ फ़ोटो खींच के अटैच करके फिर मैंने दिया। लिखा क्या ये बताते हैं, देख लीजिए। और टाइपिंग का जो स्टाइल है, स्किल है, देश के आज़ादी के बाद पहली दफ़ा मैंने इस कदर से टाइपिंग करके एसपी ऑफिसर को जमा किया है जो मुझे कहना है, पूरा एविडेंस के साथ। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे देश के जो सरकार है नियम प्रूफ के अलावा किसी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, और प्रूफ मेरे पास है। और पूरे देश के मानव जाति को एक बात कहना चाहूँगा कि मैं सुभाष चंद्र बोस सर की तरह आप लोगों से ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग मुझे खून दो और हम आपको आज़ादी देंगे, लेकिन ये जो पैसे की जो दुविधा है हमारे देश में, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक सकता हूँ। आप लोग अगर मेरा साथ देते हो, खून देने की दरकार नहीं है, बस साथ दीजिए, क्योंकि हमें आप लोगों की दरकार है। और सर लोग, मैडम लोग, मुझे एक चीज़ पता नहीं है कि एक इलाका या परिवेश जो भी है वो बनता है मिलके। अगर हम लोग दूसरों लोगों की अगर मदद नहीं करते हैं तो वो लोग सर मजबूरन कोई लोग उन लोगों को बहकाएगा, थोड़ा बहुत पैसा दे देगा और किसी को मारने के लिए बोलेगा, वो लोग मारने के लिए निकल पड़ेगा। वो लोगों को पता भी नहीं है कि उसको मारने जा रहा हूँ, क्यों। ये पत्थर को मैंने घर पे ही सीरीज कागज और सैंडस्टोन से काट कर किसी को बिन बोले जाके प्राइवेट लैब से टेस्ट किया तो जाके नेचुरल मूनस्टोन निकला। और ये मुझे दिया है फेक रिपोर्ट गड़ीहाट आईजीएल लैब से। ऊपर का पत्थर काला दिख रहा है, लेकिन नीचे का जो फ़ोटो के साइड पे देखिए पिंक कलर दिख रहा होगा। और जो हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ पे जो गए थे, वहाँ पे जो मैंने रिसीव कॉपी था वो भी एसपी ऑफिस में मैंने जमा किए हैं। और पता है वहाँ पे कौशिक महापात्रो एक सर था
ये पत्थर पिंक कलर का पत्थर जब मैं वहाँ पे उन लोगों के पास लेके गए जहाँ पे टेस्ट होता है, वो मुझे फिर से सुकांतो रॉय के पास भेजा और वो सर मुझे और सर लोगों के पास, मैडम के पास जाके कह रहे कि ये पत्थर हमारे यहाँ पे टेस्ट होता है। भारत देश के मानव जाति समझिए, दिस इज़ माई मैथमेटिक्स, ठीक है। और आगे चाहे कोई हो, गलती करूँगा नहीं, सर झुकाऊँगा नहीं। सर झुका से जीने से बेहतर है कि सर उठा के मरे। और ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। हो सकता है कि पूरी दुनिया की जनता मूर्ख है, ना समझ है, लेकिन मुझे उनकी दरकार है। आप लोगों के लिए शायद वोट के लिए सिर्फ दरकार हो सकता है सर, लेकिन जीने के लिए या फिर जॉब करने के लिए मुझे इन्हीं लोगों के पास जाना है सर। तो प्लीज़ गिव मी रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। और कुछ पत्थर दिखा देते हैं जो मैंने एसपी ऑफिस में जाके सबमिट किया है। और एक एक फ़ोटोकॉपी निकालने के लिए कितना पैसा लगता है पता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मैडम, ये पैसा मुझे अपने दोस्त लोग ने नहीं दिया है, पढ़े लिखे दोस्त लोग के हम लोग के मैं आप लोग तक पहुँच के ये सारा जेमस्टोन आप लोगों के कस्टडी जमा कर पाऊँ, या फिर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं देश के विकास के लिए आप लोगों को कह पाऊँ। दिखाता है कुछ कुछ फ़ोटो, इसमें आयरन कंटेंट है, ये मैग्नेट को भी कैच कर लेता है, लेकिन हाई पावर मैग्नेट चाहिए थोड़ा। अभी ये क्या है, पन्ना है कि क्या है, टंजनाइट है, स्पेनल है। ये पत्थर को गड़ियाड आईजीआर लैब ने दिया है कि ब्लैक ग्लास मैनमेड। सर इसका मतलब ये नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग गुनहगार है। सर माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन झूठ बोल नहीं पाऊँगा मैं। किसी और को बचाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगा, वो अगर कोई भी होगा, कोई भी होगा। और ये सब पत्थर मेरे पास है, और काफ़ी डीपली स्टडी करने के बाद फिर अपने देश के जनता लोगों को, जिनके घर घर में पैसे के लेके भाई भाई दुश्मन बन चुका है, अगर वो लोग मेरी मदद करते हैं तो वादा करता हूँ कि आने वाले 10 सालों में हमारा देश एक नंबर पे ही रहेगा। ये मेरी वादा है आप लोगों से, क्योंकि इंसान धरती पे आया किया ही क्या है, इतिहास क्या है पता है, बायोपिक क्या है पता है। सचिन तेंदुलकर सर की बोलिए, चाहे सौरव गांगुली सर का बोलिए, चाहे कोई फिल्म स्टार की बोलिए, आपकी भी एक बायोपिक है। जो फुटपाथ के सड़क के किनारे पे दिन गुजारते, उसका भी एक बायोपिक है। वो जन्म लिया कहाँ पे, वो मरा कैसे, और उसके बीच उन्होंने क्या किया, वही है उसका इतिहास और वही है उसकी बायोपिक। और ये जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है काफ़ी लोगों को इससे जलन होगी, क्योंकि ये इंडिया है यार। वो काफ़ी पहले शाहरुख खान सर की एक मूवी आई थी शायद, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गाना काफ़ी बढ़िया था सुनने में, तब उतना समझदार नहीं था कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे और हम लोगों ने क्या समझा। गाना भी काफ़ी बढ़िया था, थोड़ा सुना देते हैं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना ही तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में तुमको चीज़ बेचे पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये है हमारा हिंदुस्तान देश, भारत देश। और इस देश को आज़ादी के लिए ना जाने कितने माँ के कोख खाली हुआ, और हमारे देश के पढ़े लिखे समझदार लोग उन्हीं लोगों के सामने जाके कभी सर उठा के और कभी सर झुका के उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। सर मुझसे ना तो मैं कोई फिल्म स्टार हूँ और ना ही कोई
मैं रॉयल फैमिली से हूँ और ना ही कोई पार्टी पॉलिटिकल से हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन और मैं एक पब्लिक हूँ और 3 बच्चों की बाप हूँ। और मुझे इस बात की डर है कि अगर मैंने अपने बच्चों के लिए अगर कुछ भी नहीं रख के गया तो वो भी बड़े होके मुझे लात मारेगा और गाली देगा। और ये मेरे लिए, इससे ज़्यादा शर्म की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और हमारे देश के महिला लोगों को भी देखे हैं कि होते तो देवी लेकिन काफ़ी नासमझ होते हैं। और उससे भी नासमझ मर्द लोग होते हैं जो लोग किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हाथ तो पकड़ते हैं लेकिन पता नहीं बीच रास्ते क्यों उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं। क्या उन लोगों के ऊपर भी ये काम बसना की हैवानियत हावी है? किसी को काम बसना की दरकार है, किसी को पैसे की दरकार है, किसी को सोने की दरकार है, तो किसी को राज करने की दरकार है। इतिहास में जाके थोड़ा देख लीजिए, शायद इतिहास में हम लोग पढ़े हैं कि चंगेज़ खां खिलजी ने इतना हुकूमत किए, लेकिन ये नहीं पढ़े हम लोग कि उन लोगों की मौत कितनी भयानक हुई है। जाके पहले पढ़िए, हिस्ट्री में छुपा है काफ़ी मिस्ट्री। आएंगे फिर कभी अगर कुछ बोलना हो तो बेझिझक आ जाएंगे आप लोगों के सामने।